क्वाड्रेटिक फॉर्म्स वीडियो नंबर 4। वेलकम ऑल ऑफ यू। और अब इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म का नॉर्मल फॉर्म, और उसका ये पहला वीडियो है। बोर्ड पे काफ़ी मैटर हमने लिख दिया समय बचाने के लिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप नोट्स बना लीजिएगा, अभी पढ़ लीजिए। रिडक्शन ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म टू सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। यानी एक फॉर्म है जिसे नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, और दरअसल वो सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म है। ये देखो, सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म, यही है नॉर्मल फॉर्म, यही है कैनोनिकल फॉर्म। तो रिड्यूस कैसे करते हैं किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में, कैसे रिड्यूस किया जाता है, ये प्रोसेस है। फर्स्टली वी फाइंड द मैट्रिक्स C of the quadratic form and then we write C equal to ICI. We reduce C on left hand side to a diagonal matrix by applying congruent transformations, जो कि जोड़े में लगते हैं। पिछले वीडियो में इसके बारे में आपको हम डिटेल जानकारी दिए थे। We reduce C on left hand side to a diagonal matrix by applying congruent transformations and obtain an expression of the form D equal to P transpose CP, where D is a diagonal matrix. Say this. इसको डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है। तो डायगोनल मैट्रिक्स बनाओगे तो डायगोनल पे कुछ एलिमेंट्स होंगे, माना कि वो A1 A2 AN है। अच्छा, जब कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशंस लगाओगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशंस पेयर में लगते हैं। कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगाएंगे। तो इस प्रोडक्ट पर जब उन ट्रांसफॉर्मेशंस को आप लगाओगे तो रो ट्रांसफॉर्मेशंस का असर इस पर पड़ेगा और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का असर इस पर पड़ेगा। ये बातें आपको कई बार समझाई जा चुकी हैं। इतना करने के बाद फिर ये देखें आप, नॉर्मल फॉर्म इसे कहते हैं। Y ट्रांसपोज dy को, Y ट्रांसपोज dy, ये नॉर्मल फॉर्म है। X equal to py being the corresponding transformation, X equal to py being the corresponding transformation. Index of quadratic form, signature of quadratic form, positive and negative definiteness of quadratic form. Y एक कॉलम मैट्रिक्स है, Y एक कॉलम मैट्रिक्स है। ये हम लिखे नहीं हैं, अपना समझ लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास हैं उसमें Y कहीं नहीं है। इसमें D है, C है, P है, बस। Y कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स Y1 Y2 सो ऑन yn। अब इसको हम कहाँ लिखें, तो हम यहीं पे ऐसे करके लिख दे रहे हैं ना। Y एक कॉलम मैट्रिक्स है, Y1 Y2 सो ऑन yn। ये नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए गए, क्योंकि जो क्वेश्चन होगा वो x1 x2 xn में होगा। तो देखें क्या लिखा हुआ है। नॉर्मल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे Y ट्रांसपोज dy। D हमको मिल चुका है, Y ये है, Y का ट्रांसपोज इसी का रो हो जाएगा, और X इक्वल टू पी वाई बीइंग द करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आपसे कोई पूछे कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है जो दिए हुए क्वाड्रेटिक फॉर्म को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो वो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, X इक्वल टू पी वाई। इंडेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन द नॉर्मल फॉर्म, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन द नॉर्मल फॉर्म इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ Q। ये नॉर्मल फॉर्म है, देख लो आप कितने पॉजिटिव टर्म्स हैं, उनकी संख्या इंडेक्स ऑफ Q कहलाती है। सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, नॉन नेगेटिव डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स इन द नॉर्मल फॉर्म इज कॉल्ड द सिग्नेचर ऑफ Q। कितने पॉजिटिव टर्म्स हैं
पता कर लो कितने नेगेटिव टर्म से पता कर लो, दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस बोले तो नॉन नेगेटिव डिफरेंस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेफिनेटनेस ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। लेट स्मॉल r बी द रैंक एंड स्मॉल s बी द इंडेक्स ऑफ q। इंडेक्स जो कि निकल चुका है। उसके बाद देखा दो शर्तें हैं। इफ r इक्वल टू s इक्वल टू n देन द क्वाड्रेटिक फॉर्म इज कॉल्ड पॉजिटिव डेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म। If r equal to n but s equal to 0, then the quadratic form is called negative definite quadratic form. Positive definite quadratic form, negative definite quadratic form. Positive definite quadratic form के बारे में I think वीडियो नंबर 1 में हम कुछ बताए थे। If all leading principal minors are 0, then the quadratic form is called positive definite quadratic form। यही शायद बातचीत हुई थी। यदि सारे लीडिंग प्रिंसिपल नॉर्मल्स 0 हों तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को पॉजिटिव डेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म कहते हैं। अब आइए एक इलस्ट्रेशन उठाते हैं। एग्जाम्पल्स शुरू करते हैं। मैकेनिकल वर्क है, एल्गोरिथम है, प्रोसेस मेथड, और जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे हमें करना होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करना बहुत इजी नहीं होता है, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस चाहिए। एग्जाम्पल 1, फाइंड the rank, index and signature of the quadratic form q equals to x1 square plus x2 square plus x3 square plus x1 x2 plus x2 x3 plus x3 x1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म फाइंड करने के दो तरीके हमने आपको बताए हैं। एक तो जो दिया है इससे कोफिशिएंट मैट्रिक्स A बना लो और फिर C बराबर हो जाएगा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। दूसरा, इसको आप फुल फॉर्म में लिखो। x1 x2 x3 तीन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक फॉर्म में कुल 9 टर्म्स होने चाहिए। जैसे x1 x2 है, x2 x1 नहीं है, x2 x3 है, x3 x2 नहीं है, x3 x1 है, x1 x3 नहीं है। तो इसको तरीका आपको हम सब समझा चुके हैं। लेट अस राइट Q in full form as Q equal to x1 square plus x2 square plus x3 square plus half x1 x2 plus half x2 x1 plus half x2 x3 plus half x3 x2 plus half x3 x1 plus half x1 x3। दैट इज, अब इसको क्रम ठीक कर लें आप, वो मैट्रिक्स में जैसे लिखते हैं ना वैसे क्रम कर लें। दैट इज Q इक्वल्स टू x1 x1 फिर x1 x2 प्लस 1/2 x1 x2 प्लस 1/2 x1 x3 प्लस 1/2 x2 x1
प्लस 1/2 x2 x2 प्लस 1/2 x2 x3 प्लस 1/2 x3 x1 प्लस 1/2 x3 x2 प्लस 1/3 x3 स्क्वायर। ये मैट्रिक्स वाले क्रम में लिखा जाता है। इसको क्रम समझ रहे हैं ना, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये क्रम है। देखो इससे तुरंत सी लिख उठेगा। द मैट्रिक्स ऑफ क्यू इज, नंबरिंग कर लेते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ क्यू इज, कैपिटल सी इज इक्वल टू, यही मैट्रिक्स बनाइए, 1 1/2 1/2 1/2, ये यहाँ गलत हो गया, यहाँ भी गलत हो गया, सॉरी। कुछ मैं सोच रहा था, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर है ना, बस अब ठीक है। यहाँ पे 1 1/2 1/2 1/2 1, ये सिमेट्रिक होना चाहिए। इसको चेक कर लेना चाहिए, चेक कर लो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ये ऐसे फोल्ड हो जाए, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, वी राइट सी एज C equal to ICI. Now C equal to ICI, that is, इस C को ब्लॉक में लिखिए 1 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1 इक्वल्स टू, I को ब्लॉक में लिखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सी को लेटर में लिखिए, फिर इस आई को ब्लॉक में लिखिए। सी को लेटर में हम क्यों लिख रहे हैं, आपको एहसास हो रहा है ना, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन प्री फैक्टर को प्रभावित करता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट फैक्टर को, तो ये ऐसे चुप पे पड़ा रहेगा बेचारा, तो उसको हम ब्लॉक में क्यों लिखें, झंझट। अब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके इसको डायगोनल मैट्रिक्स बनाए। अब डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बनेगा, यहाँ 1 बनाइए, नीचे सबको 0 करिए, फिर यहाँ 1 बनाइए, नीचे 0 करिए, फिर यहाँ 1 बनाइए, इसकी मदद से फिर इसके ऊपर 0 करिए, फिर इसके ऊपर 0 करिए, बन गया डायगोनल मैट्रिक्स। तो लिखते हैं, शुरू करते हैं। अप्लाइंग R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस हाफ R1, दिस माइनस हाफ ऑफ दिस करेंगे तब यहां 0 आएगा। R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस हाफ R3, वी गेट R2 बदलेगा, R3 बदलेगा, R1 ज्यों का त्यों रहेगा, 1 1/2 1/2, चलिए बदलिए, हाफ माइनस हाफ 0, 1 माइनस 1/4 3/4, 1/2 माइनस 1/4 1/4, हाँ इसका आधा करते चलिए, 1/2 माइनस 1/2 0, 1/2 माइनस 1/4 1/4, और कहाँ गए, देखो भैया गड़बड़ ना हो, या 1 माइनस 1/4 3/4 इक्वल्स टू, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन है, इनका असर इस पर पड़ना है, इसको ना टच करिएगा। 1 0 0 0 माइनस हाफ 1 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस हाफ 0 माइनस 0 1 माइनस 0, ये आ गया इंटू सी इंटू ये ज्यों का त्यों। इसको हम कॉलम वाइज लिखा करेंगे, इसको रो वाइज लिखा करेंगे। 1 0 0, ये जरूरी नहीं, सुविधा के लिए 0 1 0, ताकि हमेशा हमको दिमाग में ये बात रहे कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का असर इसी पे डालना है। अब इसका जोड़ा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन है ये, इसका जोड़ा अप्लाइंग, जोड़ीदार, जहां जहां कैपिटल आर लिखा है वहां वहां कैपिटल सी लिख दो बस।
C2 is replaced by C2 minus half C1, C3 is replaced by C3 minus हाफ C, देखो यहाँ गड़बड़ हो गया ना, R3 माइनस हाफ R1, क्या बात है भाई, छोटी छोटी गड़बड़ियाँ क्यों हो रही हैं। C3, ओके, वी हैव अब कॉलम बदलना है, 1 0 0, C2 माइनस हाफ C1, हाफ माइनस हाफ 0, अब बकिया किसी पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा, 3/4 1/4, क्योंकि इधर काउंटर में 0 है, हाफ माइनस हाफ 0, 1/4 3/4 इज इक्वल टू, इस पर असर नहीं डालना है, 1 0 0 माइनस 1/2 1 0 माइनस 1/2 0 1 इंटू कैपिटल C इंटू, ये बदलेगा 1 0 0, C2 माइनस हाफ C1, तो 0 माइनस हाफ माइनस हाफ, 1 माइनस 0 1 0, 0 माइनस हाफ 0 1, यह एक स्टेप का काम हुआ। हाँ, ये दोनों पेयर में लगना है ना, तो एक पेयर जब आप लगा लिए तो समझो कि कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशंस का एक स्टेप हो गया। इस स्टेप पर हम उत्तर की जांच करेंगे, अपने काम की जांच करेंगे, उत्तर की नहीं, अपने काम की जांच करेंगे कि हमने काम ठीक किया है कि नहीं। कैसे जांच करेंगे कि इसका ये ट्रांसपोज होना चाहिए, 1 माइनस हाफ माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ माइनस हाफ, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1, इसका मतलब इधर का काम बिल्कुल ठीक है, अब इधर आप जाने। अब क्या करेंगे भाई, अब यहां पर 1 बनाना है, तो यहां पर 1 कैसे बनेगा, हम या तो इसको यहां कर दें, इसको यहां कर दें, फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, या तो पहले चलो 4 से मल्टीप्लाई ही कर लिया जाए, लेकिन फिर फंसेगा मामला क्योंकि अगर तुम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हो R2 में, तो फिर तुम्हें C2 में भी 4 से मल्टीप्लाई करेगा, तो जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 कट चुका होगा, और फिर जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब फिर 4 आ जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो हम क्यों ना 2 2 से कर रहे 2 बार में, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2, और फिर अच्छा इसकी बात हो रही है ना, पहले इसको चेंज कर लेते हैं, चेंज करेंगे फिर मामला फंसेगा। मान लो इसको हम यहाँ कर दें, R2 को R3 को आपस में बदल लिए, फिर इसे भी तो आपस में बदलना पड़ेगा। जैसे देखो, मान लो हम R2 R3 को बदलने जा रहे हैं, 1 0 0 0 1/4 3/4 और 0 3/4 1/4, तो तुम्हें फिर C2 और R2 R3 बदले ना, तो C2 C3 बदलना होगा, तो इसको बदलोगे बेटा तो फिर यही आ जाएगा। ये बड़ा मज़ेदार होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना, एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना, ये उस जैसा नहीं होता, ये बहुत बदमाश होता है, बड़ी प्रैक्टिस इसमें चाहिए, इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, R3 सीधे सीधे हम इसकी मदद से इसको 0 करने जा रहे हैं, वो फ्रैक्शन वैक्शन आ रहा है, आने दो, अप्लाइंग। हाँ देखो, जब तुम खुद करोगे ना तब तुम्हें दिक्कतें समझ में आएंगी, तुम्हें आनंद भी आएगा, फिर उन दिक्कतों से पार पाने की आइडियाज आएंगे। अप्लाइंग, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 1/3 R2, we get 1 0 0 0 3/4 1/4 0, this minus
इसका 1/3, तो इसका 1/3 होगा 1/4, 1/4 माइनस 1/4 0। और इसको लिख लो भैया 3/4 माइनस इसका 1/3 1/12 होगा, इज इक्वल टू 9/12 माइनस 1/12 इक्वल टू 8/12 इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे आ गया बेटा 2/3। टू अपॉन 3 आएगा। जरा एक बार फिर से देख लें। 3/4 माइनस 1/3 ऑफ दिस, इसका 1/3 करोगे तो 1/12 भी तो आएगा। 12 एलसीएम 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो 3 3 9 और 3 4 3 12, ठीक तो है। 8/12 4 2 8 4 3 12, बिल्कुल ठीक है, 2/3 आएगा। इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 0 0 माइनस 1/2 1 0, होशियार। R3 माइनस 1/3 R2 माइनस 1/2 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/6 माइनस 3/6 इक्वल्स टू माइनस 2/6 इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो यहाँ पे आ गया माइनस 1/3। फिर 0 माइनस 1/3 माइनस 1/3 और 1 इंटू सी इंटू एज इट इज 1 0 0 माइनस हाफ 1 0 माइनस हाफ 0 1। अब इसका जोड़ी दरवा लगाएं। अप्लाइंग C3 is replaced by C3 minus 1/3 C2, we get कॉलम नंबर 3 बदलेगा 1 0 0 0 3/4 0 0 0 2/3। ये देखो डायगोनल फॉर्म आ गया। इज इक्वल टू, इसको छेड़ना नहीं है, 1 0 0 माइनस 1/2 1 0 माइनस 1/3 माइनस 1/3 1 इंटू सी और इंटू तीसरा कॉलम चेंज करना है। पहला 1 0 0, दूसरा माइनस 1/2 1 0 और तीसरा में परिवर्तन होगा। दिस माइनस 1/3 ऑफ दिस, तो माइनस 1/2 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 1/6 माइनस 3/6 इज इक्वल टू माइनस 2/6 इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो ये हो गया माइनस 1/3। फिर दिस माइनस 1/3 ऑफ दिस माइनस 1/3 एंड 1। दूसरा स्टेप पूरा हुआ, कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशंस का दूसरा स्टेप पूरा हुआ। अपने कर्मों की जांच कर लें। इसका ट्रांसपोज ये होना चाहिए 1 माइनस हाफ माइनस 1/3 1 माइनस हाफ माइनस 1/3 0 1 माइनस 1/3 0 1 माइनस 1/3 0 0 1 0 0 1। इसका मतलब हम लोग काम सही किए हैं, ठीक। और ये आ गया डायगोनल फॉर्म, इसको हम लिख रहे हैं दैट इज D इज इक्वल टू P ट्रांसपोज C P। नंबरिंग करना, शायद एक नंबर हम डाल चुके हैं, नंबर 2 ये आ गया। अब हम लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, जो भी कह लें। ये जो मैं एग्जाम्पल उठाया हूं ना, मुझे लगता है थोड़ा सा ये आसान है, इजियर है। आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन झंझटिया होता है। ऐसे हम क्या बताएं कौन सा गड़बड़ी है। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म,
नॉर्मल फॉर्म कैसे लिखना है भाई? कैपिटल वाई ट्रांसपोज डी वाई इज इक्वल टू रो मैट्रिक्स y1 y2 y3 इंटू डी 1 0 0 0 3 by 4 0 0 0 2 by 3 और इंटू कैपिटल वाई कॉलम मैट्रिक्स y1 y2 y3। इन तीनों को ही जब गुणा करोगे तो ये आएगा 1 इंटू y1 स्क्वायर प्लस दिस इंटू y2 स्क्वायर प्लस दिस इंटू y3 स्क्वायर। यही है नॉर्मल फॉर्म बेटा। और डेटा देखते चले क्या क्या हम लोग लिखे थे थ्योरी लिखते समय। ये हो गया नंबर 1। और हम लोग लिखे थे ट्रांसफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज corresponding transformation is x इक्वल टू पी वाई था शायद, हाँ, कैपिटल x इक्वल टू पी कैपिटल वाई, दैट इज कैपिटल x बोले तो कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 x3 इज इक्वल टू p, p यही है ना, 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 0 1 माइनस 1 बाई 3 और 0 0 1 इंटू वाई y1 y2 y3। ऑर्डर चेक कर लें, ये 3 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 1 है, तो प्रोडक्ट का क्या ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 1, ये ठीक है। ये यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट, अगर क्लियर कट हम लिखें मैट्रिक्स फॉर्म में है ना, ये नॉन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो x1 बराबर क्या आएगा दिस इंटू दिस, यानी कि y1 माइनस 1 बाई 2 y2 माइनस 1 बाई 3 y3 कामा, यहाँ लिखने जगह नहीं है ना, x2 इज इक्वल टू 0 y1 फिर 1 y2 माइनस 1 बाई 3 y3 and x3 इक्वल टू y3। ये रहा। इसका मतलब है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बेसिकली इनिशियली दिया हुआ था उसमें हम x1 x2 x3 की जगह ये रख देंगे तो यही आएगा। इसका मतलब ये है, इतना हम करने नहीं जा रहे, इसको रखोगे तो ऐसी तैसी हो जाएगी। लेकिन एक आध बार करके देख लेना होगा, एक आध बार आप करके देखना, मन जुड़वा लेना भाई। फिर रैंक नंबर 1 ये हो गया नॉर्मल फॉर्म। पहले नॉर्मल फॉर्म लिख दिए, सब लिख दिए, उसके बाद तब अब नंबरिंग करिए नंबर 1। रैंक, रैंक ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू जो दिया हुआ है, हमें मालूम है रैंक ऑफ क्यू बराबर होता है रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स सी। और देखो बाईं तरफ सी को लिखे थे और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा लगा के फाइनली तुम उसको डी में कन्वर्ट कर ले गए, तो ये बराबर हो जाएगा रैंक ऑफ डी। थियरी आपको मालूम है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस डू नॉट अल्टर द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, और डी का रैंक कितना है 3, और एन कितना है, एन कितना है 3, तो अगर लिखना चाहे तो हम लिख दें एन के बराबर है। नंबर 2, एन माने अननोन वेरिएबल्स x1 x2 x3 3 है। इंडेक्स ऑफ क्यू, इंडेक्स ऑफ क्यू याद है डेफिनेशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन नॉर्मल फॉर्म। तो इंडेक्स को शायद स्मॉल एस से डिनोट करते हैं क्या, ध्यान लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं, इंडेक्स इज
S इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन नॉर्मल फॉर्म। 3 टर्म्स हैं, तीनों पॉजिटिव हैं, इज इक्वल टू 3। ये भी n के बराबर है। नंबर 3, सिग्नेचर ऑफ Q। सिग्नेचर ऑफ Q, इसके लिए नोटेशन नहीं दिख रहा। द सिग्नेचर ऑफ Q बराबर नॉन निगेटिव डिफरेंस ऑफ numbers of positive and negative terms in normal form। 3 के तीनों टर्म पॉजिटिव हैं, निगेटिव टर्म कोई है ही नहीं है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 3 - 0 विच इज इक्वल टू 3। ये भी n आ गया। अब देखो क्या लिखे थे आप पॉजिटिव डेफिनेटनेस के लिए? R रैंक, S माने सिग्नेचर, सॉरी S माने इंडेक्स, और N तीनों बराबर होना चाहिए। तो नंबर 3, R इक्वल टू S इक्वल टू N implies that Q is positive definite। Q is positive definite। ये पूरी सारी बातें हमने जो है कर दिया, जबकि रैंक, इंडेक्स और सिग्नेचर ही निकालने की बात थी। और इस एक एग्जाम्पल में और थोड़ी सी थियरी में कुल मिला के 32-33 मिनट का वीडियो बना है। इसका मतलब ये समझ जाइए कि ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स में रिडक्शन वाले एग्जाम्पल्स होते हैं, ये काफ़ी बड़े होते हैं, और बड़े भी होते हैं, बहुत प्रैक्टिस मांगते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स लेके हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।